की मिसाल एक मुसाफिर खाने की सी है, जहां हर शख्स अपनी बरी का इंतजार कर रहा है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी खुशियां और हमारे गम दोनों ही अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश हैं। आज की दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन दिलों के लिए एक पैगाम है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं और जो अब मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। बस्ती के किनारे एक पुराना घर था, जहां अहमद अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। अहमद की सुबह नमाज फजर से होती और उसका दिन मेहनत मजदूरी में गुजारता। उसका कारोबार छोटा था, लेकिन उसकी नीयत बहुत बड़ी थी। वो हर आने वाले गाहक से मुस्कुराकर मिलता और कभी नाजायज मुनाफा ना कमाता। लोग उसे ईमानदारी की मिसाल कहते थे। अहमद का गुमान था कि जब तक वो सीधे रास्ते पर है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह का निजाम कुछ और ही था। एक दोपहर, जब धूप अपनी शिद्दत पर थी, अहमद अपनी दुकान पर बैठा कुछ हिसाब किताब कर रहा था। उसने इस साल बहुत मेहनत की थी ताकि वो अपने बाप को हज पर भेज सके। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। उसने एक एक पई जमा की थी। लेकिन उस रात मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान पर काले बादल छा गए और ऐसी बिजली कड़की के दिल दहल गए। अचानक बस्ती में शोर मचा। अहमद की दुकान, जो कि पुरानी लकड़ी से बनी थी, बिजली गिरने की वजह से आग की लपेट में आ गई। जब तक अहमद वहां पहुंचा, सब कुछ राख हो चुका था। उसका सारा सरमाया, उसके बाप के हज का ख्वाब और उसकी बरसों की मेहनत, सब कुछ धुआं बनकर उड़ चुका था। अहमद राख के ढेर के पास बैठ गया। लोग जमा था। कोई अफसोस कर रहा था तो कोई कह रहा था, देखो, इतनी नमाजें पढ़ता था, फिर भी ये हाल हुआ। इन बातों ने अहमद के दिल को जख्मी कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कारोबार खत्म होने के बाद जिन लोगों से अहमद ने सरमाया लिया था, वो उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए। लोग जो कल तक उसकी ईमानदारी की कस्में खाते थे, आज उसे अहमद ने अब दिन भर मजदूरी शुरू कर दी थी। वो शख्स जो कल तक लोगों को नौकरी देता था, आज शहर की मंदी में भरी बोझ उठाने पर मजबूर था। उसके हैतों में छले पर गए थे और चेहरे की रंगत धूप में झुलास गई थी। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ उसे तब होती जब वो शाम को खाली हाथ घर लौटता और अपने बीमर बाप की आंखों में देखता। बाप ने कभी शिकवा नहीं किया था, लेकिन उनकी खामोशी अहमद को अंदर ही अंदर काटती थी। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और कमरे की छत से पानी टपक रहा था। अहमद ने अपने बाप को एक कोने में छुपाया और खुद बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश करने लगा। उस पल उसके दिल में एक ख्याल आया। अगली सुबह अहमद मंदी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक पुराना चमड़े का बाग गिरा हुआ मिला। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बैग नोटों से भरा हुआ था। उसमें इतनी रकम थी कि अहमद अपनी पुरानी दुकान फिर से खड़ी कर सकता था, अपने बाप का इलाज करवा सकता था और उन्हें हज पर भेज सकता था। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, अहमद, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दुआओं का जवाब है। ये तुम्हारे लिए हलाल है क्योंकि तुम बहुत मुश्किल में हो। लेकिन अहमद का ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, क्या मेरा रब मेरी इतनी सख्त आजमाइश लेने के बाद मुझे हराम रास्ते से रिस्क देगा? नहीं, ये तो मेरा इम्तिहान है। बैग के अंदर एक विजिटिंग कार्ड था, जिस पर एक बड़े कारोबारी इदरे का नाम और एड्रेस लिखा था। अहमद ने बैग बंद किया और उस एड्रेस की तरफ चल पड़ा। अहमद जब उस ऑफिस पहुंचा तो वहां अजीब अफरा तफरी थी। एक बुजुर्ग शख्स बहुत परेशान हालत में फोन पर बात कर रहे थे। वो उस शहर के बहुत बड़े ताजिर सेठ उस्मान थे। उनका वो बैग घूमने का मतलब था कि उनका सारा कारोबार तबाह हो सकता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी कागजात और बैंक की डॉक्यूमेंट्स थीं। अहमद ने आगे बढ़कर बैग उनके सामने रख दिया। सेठ उस्मान हैरत से अहमद की तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में
जब लोग एक एक रुपए के लिए लड़ते हैं, एक फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स इतनी बड़ी रकम वापस करने आया है। सेठ उस्मान ने बैग खोलकर देखा, एक एक रुपए पूरा था। उन्होंने अहमद को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया और अहमद जब